गुड इवनिंग। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसके बाद नेक्स्ट उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है वो है व्हेन इंस्टॉलिंग एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट इनटू आईज ऑफ ए नियोनेट। किसकी बात कर रहे हैं हम? नियोनेट की बात कर रहे हैं। और नियोनेट जिस बच्चे की एज कितनी हो, लेस देन 1 मंथ, उसको हम क्या बोलते हैं? नियोनेट बोलते हैं। आप नियोनेट बोल सकते हो, आप न्यूबॉर्न बोल सकते हो। नियोनेट हो गया, न्यूबॉर्न हो गया। ये 0 to 28 डेज़ का जो बच्चा है उसको हम क्या बोलते हैं? नियोनेट बोलते हैं और न्यूबॉर्न बोलते हैं। ये जो नियोनेट होता है ये आपका 2 टाइप का रहता है। एक होता है अर्ली और एक होता है लेट। एक होता है अर्ली, एक होता है लेट। ये जो अर्ली नियोनेट जो रहता है आपका, उसकी जो एज रहती है वो 0 to 7 डेज़, या आप कह सकते हो फर्स्ट वीक। आप क्या कह सकते हो? फर्स्ट वीक। लेट जो रहता है वो आपका रहता है 8 to 28 डेज़। तो ये जो आपका रहता है लेट नियोनेट रहता है, उसको हमने क्या करना है? नियोनेट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन इंस्टॉलिंग एरिथ्रोमाइसिन नियोनेट ऑइंटमेंट इनटू आईज ऑफ नियोनेट 1 hour ओल्ड, जिसकी एज कितनी है? 1 hour है। तो बर्थ से बाद आपका न्यूबॉर्न शुरू हो जाता है। द नर्स वुड एक्सप्लेन टू पेरेंट दैट मेडिकेशन इज यूज टू प्रिवेंट विच ऑफ फॉलोइंग। ये जो एरिथ्रोमाइसिन है, ये एरिथ्रोमाइसिन मेडिसिन क्यों यूज़ करनी है? क्या इसका जो एक्शन रहता है वो क्या है? वो पेरेंट्स को बताना है कि किससे ये प्रिवेंट करती है, और नर्स ने क्या करना, उसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो एरिथ्रोमाइसिन जो रहता है, ये जो एरिथ्रोमाइसिन जो रहता है, ये एरिथ्रोमाइसिन कैसी है? एंटी बैक्टीरियल है। कैसी है? एंटी बैक्टीरियल है। यह जो एरिथ्रोमाइसिन कैसी है? एंटी बैक्टीरियल है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑप्शन ए दे रहा है क्लोरिनेटेंटस फ्रॉम साइटोमेगालो वायरस। ये देखो, ये ऑप्शन अपने आप में गलत है, बिकॉज ये किसके लिए है? बैक्टीरिया के लिए है। थर्ड वन क्या रहा है? कैटारेक्ट फ्रॉम बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। कैटारेक्ट कैसे हो रहा है? बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। थर्ड वन बोल रहा है स्ट्रैबिस्मस रिजल्टिंग फ्रॉम नियोनेटल मैच्योरेशन। तो हमने देखा होगा ये जो एरिथ्रोमाइसिन है और ये जो एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट है, ये बच्चे को क्या हो जाता है? गोनोकोकल इन्फेक्शन। क्या हो जाता है? गोनोकोकल इन्फेक्शन। गनोरिया। कौन सा? गनोरिया, नाइजीरिया गनोरिया। नाइजीरिया गनोरिया। और ये जो नाइजीरिया गनोरिया है, यह बच्चे में क्या करती है? कैटारेक्ट, सॉरी ब्लाइंडनेस। और ये जो नाइजीरिया गनोरिया है, ये क्या कॉज करती है? ऑप्थेल्मिया। ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। ये जो नाइजीरिया गनोरिया, ये कैसा है? गोनोकोकल इन्फेक्शन है। ये जो मदर है इसमें क्या हो जाता है? गोनोकोकल इन्फेक्शन। और कौन सा गोनोकोकल इन्फेक्शन? सिफिलिस। कौन सा? सिफिलिस। यह मदर में क्या कॉज करता है? सिफिलिस। अब बच्चे की जब डिलीवरी होती है तो बच्चा जब इसके वर्टिकल ट्रांसमिशन रहता है, इस इन्फेक्शन का क्या रहता है? वर्टिकल ट्रांसमिशन। जब मदर एक बच्चे को डिलीवरी दे रही होती है तो उस टाइम ये इन्फेक्शन क्या है? बच्चे को ट्रांसफ़र हो जाता है आई के साथ कांटेक्ट में, और फिर बच्चे में क्या कॉज करता है? ऑप्थेल्मिया
नियोनेट्रम, और इसी को ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एरिथ्रोमाइसिन। और यहाँ पे जो राइट वन ऑप्शन आएगा आपका कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बता रहा है, द फिजिशियन प्रिस्क्राइब ए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, क्या प्रिस्क्राइब किया है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, और वो कौन सा, विटामिन के का, कौन सा, विटामिन के का, फॉर ए टर्म नियोनेट, किसके लिए, नियोनेट, और वो कौन सा है, टर्म है। द नर्स एक्सप्लेन टू द मदर दैट दिस मेडिकेशन इज यूज टू प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं आपको बता दूं, ये जो विटामिन के है, ये जो विटामिन आपका के जो रहता है, ये विटामिन के कौन बनाता है, कौन बनाता है, ये विटामिन के, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी हेमरेजिक, एंटी हेमरेजिक विटामिन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन विटामिन, क्या बोलते हैं, कोगुलेशन विटामिन। तो ये जो विटामिन के है वो कैसा है, कोगुलेशन विटामिन है। अब ये जो विटामिन के जो रहता है, ये विटामिन के 3 टाइप का रहता है, एक होता है K1, एक होता है K2, और एक होता है K3। कितना होता है, K3। ये जो K1 है, K1 जो विटामिन रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फाइटोनेडियन, क्या बोलते हैं, फाइटोनेडियन, क्या बोलते हैं, फाइटोनेडियन, इसको हम क्या बोलते हैं, फाइटोनेडियन बोलते हैं। और ये जो फाइटोनेडियन जो रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फाइटोनेडियन। और ये जो K1 हमें मिलता है, ये कहाँ से मिलता है, ये मिलता है हमें एनिमल और प्लांट सोर्सेज। कहाँ से मिलता है, एनिमल और प्लांट सोर्सेज। K2 जो रहता है, K2 को हम क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, मिनोक्यूनोन, क्या बोलते हैं, मिनोक्यूनोन। और ये K2 हमें कहाँ से मिलता है, ये मिलता है गट बैक्टीरिया से। कहाँ से मिलता है, गट बैक्टीरिया। ये जो K2 है, ये हमारा जो गट बैक्टीरिया, और मोस्ट कॉमन जो गट बैक्टीरिया रहता है वो कौन सा रहता है, ई कोलाई। क्या रहता है, ई कोलाई। और वो क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है, क्या करता है, ये करता है फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन करके क्या बनाता है, ये विटामिन K2। अब आपने देखा होगा, ये जो छोटा बच्चा रहता है नियोनेट, इसकी जो इंटेस्टाइन है, नियोनेट की जो इंटेस्टाइन है वो कैसी रहती है, स्टेराइल रहती है। कैसी रहती है, स्टेराइल रहती है। और स्टेराइल होने के कारण हम इसमें बच्चे में क्या नहीं बनता, विटामिन K2 नहीं बनता। फिर हम क्या देते हैं, K3। और ये जो K3 है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेडियोन। क्या बोलते हैं, मेडियोन। और ये इंजेक्शन के फॉर्म में आता है। कौन सी फॉर्म में आता है, इंजेक्शन की फॉर्म में आता है। इसको हम बोलते हैं सिंथेटिक फॉर्म। कैसी बोलते हैं, सिंथेटिक फॉर्म। ये जो इंजेक्शन की फॉर्म में आता है, और जब इंजेक्शन की फॉर्म में जो रहता है, और यहाँ पे जो एग्जामिनर पूछता है, ये जो आपका विटामिन के है, ये जो आपका विटामिन के है, इस विटामिन के का सिंथेसिस कहाँ होता है, अरे कहाँ होता है सिंथेसिस, तो इसका जो सिंथेसिस होता है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में होने के बाद ये जो विटामिन के आपका कहाँ जाता है, अरे कहाँ जाता है, ये जाता है आपका लीवर में। कहाँ जाता है, लीवर में। और लीवर में जाकर ये क्या बनाता है, क्लोटिंग फैक्टर। क्या बनाता है, क्लोटिंग फैक्टर जो आपका बनाता है। और ये जो क्लोटिंग फैक्टर कितने कितने नंबर 2, नंबर 7, नंबर 9 और नंबर 10, ये जो 4 क्लोटिंग फैक्टर है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
ये जो आपका विटामिन के है ये 4 क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है। नंबर 2, नंबर 7 और कहाँ बनाता है? लीवर में बनाता है। कहाँ बनाता है? लीवर में बनाता है। अब देखो बच्चे का इंटेस्टाइन वो भी क्या है? इमेच्योर। बच्चे का लीवर है वो भी क्या है? इमेच्योर है। दोनों इमेच्योर है तो क्या नहीं बनेगा? आपका क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेगा। और इसी क्लॉटिंग फैक्टर अगर नहीं बनेगा तो किसका रिस्क रहता है? अरे किसका रिस्क रहता है? हैमरेज का। किसका रिस्क रहता है? हैमरेज का। इसलिए हम उस बच्चे को क्या देते हैं? इंजेक्शन देते हैं विटामिन के का। और यहाँ से एग्जामिनर डोज पूछता है। अगर बच्चा कौन सा है? बच्चा है प्री टर्म। बच्चा कौन सा है? प्री टर्म है तो कितनी डोज देते हैं? उसको डोज देते हैं 0.5 mg। कितनी देते हैं? 0.5 mg। अगर बच्चा कैसा है? टर्म है। बच्चा कैसा है? टर्म है तो कितना देते हैं? 1 mg। और रूट जो रहता है वो कैसा रहता है? IM। कौन सा रूट रहता है? IM जो रूट रहता है। तो यही एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो आपका विटामिन के है, विटामिन के किस काम के लिए आता है? तो विटामिन के हम कब देते हैं? विटामिन के किससे प्रिवेंट करता है? हैमरेज से। और यही एग्जामिनर ने पूछा है। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन थे कौन कौन से ऑप्शन है ये देखो। एक जो ऑप्शन है हाइपोग्लाइसीमिया। विटामिन के कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया से नहीं बचाता। हाइपोग्लाइसीमिया से बचाने के लिए हम क्या देते हैं? अरे क्या देते हैं? डेक्सट्रोज देते हैं। क्या देते हैं? डेक्सट्रोज। हाइपरबिलीरुबीमिया। हाइपरबिलीरुबीमिया और हाइपरबिलीरुबिन का मतलब होता है इंक्रीज लेवल ऑफ बिलीरुबिन। ये आपका टोटल बिलीरुबिन है, इसका लेवल क्या चल जाता है? इंक्रीज चला जाता है। इसको बचाने के लिए हम नहीं यूज़ करते हैं। पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया मतलब होता है एक्सेसिव आरबीसी डिस्ट्रक्शन। क्या होना? आरबीसी का क्या होना? डिस्ट्रॉय होना। आरबीसी का क्या होना? डिस्ट्रॉय होना। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आएगा विटामिन के हम क्यों देते हैं? हैमरेज से क्या करना हमने? प्रिवेंट करना। क्लियर? तो यह था आज का क्वेश्चन सेशन। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट जब भी आपको क्वेश्चन होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जो आने वाले MCQs का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच।